नमः शिवाय। मैं हूँ डॉक्टर दर्शिका और आशा करती हूँ कि आप सभी सेफ़ और सुरक्षित होंगे। कॉन्स्टेंटली बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, बहुत सारे लोग जानना चाह रहे हैं कि जो ओम मनी पद्मे हम एनग्राउड ब्लैक टूरमोलिन का लायन चार्म के साथ जो ब्रेसलेट है उसके क्या बेनिफिट्स हैं और ये किस तरह का है और क्या रियली ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। तो ये बहुत सारे सवाल लोगों के आ रहे हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना वीडियो के थ्रू दिया जाए आंसर, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जो पर्सनल में आंसर देने इम्पॉसिबल है, जबकि इसके रिलेटेड मैसेज वहाँ पे पोस्ट होता है, बट स्टिल लोगों को बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो फर्स्ट आता है कि क्रिस्टल जो ब्लैक टूरमोलिन है वो क्या काम करेगा। हमेशा से ब्लैक टूरमोलिन जो नेगेटिविटी होती है उसको क्लीन करने के लिए, उसे एब्जॉर्ब करने के लिए, उसे हमारे ऑरा में से निकालने के लिए, वॉश आउट करने के लिए, या नेगेटिव को पॉजिटिव में टर्न करने के लिए ये सबसे बेस्ट है। प्लस चक्रा बैलेंसिंग में काम करता है। तो वहाँ पे लिखा है वेल्थ ब्रेसलेट, तो इसलिए है कि आपके वेल्थ से रिलेटेड जो फियर्स होते हैं, जो बिलीफ होते हैं, जो थॉट प्रोसेस होती है नेगेटिव हो चुकी है, उसे वो पॉजिटिव में टर्न करेगा। अगर किसी तरह की अदर देन नेगेटिविटी है जो आपके वेल्थ या अबंडेंस को बढ़ाने में स्टॉप कर रही है, उसे क्लीन करेगा। तो आपकी सेल्फ की या तो अदर देन आउटसाइड से आई हुई किसी तरह की जो नेगेटिव एनर्जी है उसे ये क्रिस्टल पूरी तरह से क्लीन करेगा, रिमूव करेगा, और जो डेंस एनर्जी होगी उसको लाइट में टर्न करेगा, नेगेटिव एनर्जी को, नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव में टर्न करेगा। ओके, सो इस तरह से ये आपको हेल्प करेगा। अब इसमें लिखा है कि ओम मनी पद्मे हम, तो ये जो मंत्र है इसका क्या बेनिफिट है। एकदम से पता नहीं नया मंत्र है, तो नया मंत्र नहीं है, ये बहुत एशियंट मंत्र है। बुद्धिज़्म में इसे बहुत ही पावरफुल मंत्र के रूप में देखा जाता है, और इसका जो मीनिंग है वो भी बहुत ही डीप है और बहुत कंप्लीट है, जिससे ये वेल्थ में इसलिए काम करेगा कि अगेन मैंने कहा कि आपका फियर, आपके नेगेटिव थॉट्स, आपके अंदर का बिलीफ जो आपको वेल्दी यानी प्रोग्रेस करने से रोकता है, अच्छा अबंडेंस लाने से रोकता है, नई अपॉर्चुनिटीज़ को लाने से रोकता है, या तो जब आती हैं तब आपको डर लगता है कि इसमें कुछ तो रॉन्ग होगा। तो इन सब चीज़ों को ये मंत्रास, ये क्रिस्टल एक तरह से चेंज करते हैं, रोकते हैं, आपके खुद के अंदर एक बदलाव लाते हैं। क्योंकि हमेशा जब आप कुछ बेस्ट चाहते हो तो आपके लिए ज़रूरी है कि वो पहले आपके अंदर से शुरू हो, आपके मन से शुरू हो। तो ये भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक पॉइंट है कि जब आप अपने पे काम करोगे, आप अपने अंदर चेंजेस लाओगे, तभी चीज़ें बाहर आउटसाइड दुनिया की बदलेंगी। तो ये ज़रूरी है कि इसीलिए अभी भी कहा जा रहा है कि आप खुद सेफ्टी रखें। तो आप खुद नेगेटिव सोचना स्टॉप करें, आप खुद अपने बिलीफ को बदलें। बिकॉज़ अगर आप नेगेटिव बिलीव करोगे तो कभी भी वो चेंज नहीं होगा। ओके, तो उसके साथ साथ अभी जानते हैं कि ओम मनी पद्मे हम का मीनिंग क्या है। ओम तो आप सभी जानते हैं कि ये एक यूनिवर्सल साउंड है। ओके, इसको तो साइंटिस्ट भी प्रूव कर चुके हैं कि ये यूनिवर्सल साउंड है, और ये रिप्रेजेंट करता है डिवाइन एनर्जी को, यानी जो दिव्य ऊर्जा है हमारे ब्रह्मांड की, उसको ये रिप्रेजेंट करता है। इसके साथ साथ ये एक तरह का सबसे जो स्वर है वो हायर वाइब्रेशन का है। उसके बाद आता है मनी का म, तो वो है कि वो आपके एथिक्स को रिप्रेजेंट करता है, वो आपकी एनर्जीज़ को प्योरीफाई करता है, यानी जो नेगेटिव अंदर एक बिल्टअप हो गया है, नेगेटिव थॉट्स आ गए हैं, उन्हें प्यूरिफिकेशन देता है। उसके बाद का मीनिंग है नी का,
तो नी मीन्स आपके जो पेशेंस है, आपके अंदर जो पेशेंस है उसे डेवलप करता है और प्यूरीफाई करता है आपकी वांट और आपकी डिज़ायर को। अब ऐसा नहीं हो सकता कि आपका बेस कुछ नहीं है और आप सोच रहे हैं कि आप ईयरली 1 करोड़ कमा लोगे या आप महीने में 10 लाख कमा लोगे। सो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। आपका जैसा बेस होगा वैसी चीज़ों को वो आपकी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो ये आपके थॉट को भी प्यूरीफाई करेगा कि एग्जैक्टली ऑन विच लेवल यू आर, आपका बेस क्या है, आपका बिल्टअप क्या है और उसके साथ साथ आप कैसे ग्रो होगे। नो डाउट ये आपके बेस को स्ट्रॉन्ग करेगा। तो आज नहीं तो कल, यानी आने वाले अपकमिंग फ्यूचर में आप कभी भी अपने डिज़ायर अचीव कर सकते हो। बट वो जो फ्यूचर में अचीव होने हैं वो अगर आप आज सोच रहे हो तो वो काफ़ी डिफ़िकल्ट है। तो इसके लिए वो आपके थॉट्स को भी प्यूरीफाई करेगा कि आपने किस हिसाब से और क्या सोचना चाहिए, कैसे सोचना चाहिए। उसके बाद आता है पद। जो पद हैं वो हैं प्यूरीफाइज करता है, प्यूरीफाई जो आपकी इग्नोरेंस है। अब जैसे आप अपॉर्चुनिटी आ रही है या आपको काम दिख रहा है बट आप उसे इग्नोर कर रहे हो और उसके बाद सोच रहे हो कि आप वेल्दी नहीं हो रहे, तो ये कहीं ना कहीं आपकी जो इग्नोरेंस को है उसको, थॉट को प्यूरिफिकेशन देता है। आपका जो जजमेंटल बिहेव है, आप पहले से ही जज कर देते हो कि ये ऐसे नहीं होगा या ये इसी तरह से होगा या ये तो मैं कर ही नहीं सकता। तो ये जो चीज़ें हैं इस जजमेंट को वो ठीक करेगा। बिकॉज़ आप पहले से जजमेंट नहीं कर सकते। कभी कभी छोटी दिखने वाली चीज़ भी बहुत ज़्यादा मुनाफा या बहुत अच्छा फ्यूचर दे के जाती है। तो इसके लिए वो उस थॉट्स को भी चेंज करेगा। ओके, तो बहुत ज़्यादा अगर आप जजमेंटल हो तो वो भी आपका ठीक हो जाएगा। उसके साथ साथ नेक्स्ट है पद देखा हमने, अब है मे। तो उसका है कि वो आपके कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करता है या कंसंट्रेशन को बेटर करेगा। उसके साथ साथ जो अटैचमेंट है उसे प्यूरीफाई करेगा। कभी कभी आप किसी बात को लेके या किसी पर्सन के साथ या किसी सिचुएशन के साथ बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते हो, तो ये जो अटैचमेंट है इस अटैचमेंट को भी वो प्यूरीफाई करेगा। देखिए हर जगह ये प्यूरीफिकेशन कर रहा है, कुछ भी हटा नहीं रहा, कुछ भी घटा नहीं रहा, बढ़ा नहीं रहा। जस्ट उसमें जो इनबिल्ट बैठ गया है नेगेटिव या वो आप क्लैरिफाई नहीं कर पा रहे, तो जैसे ही प्यूरिफिकेशन हो जाएगा वैसे ही आपके अंदर क्लैरिटी ज़्यादा आ जाएगी। उसके बाद है हम। तो हम जो है वो रिप्रेजेंट करता है विजडम को और हेट्रेड जो होती है उसे प्यूरीफाई कर देता है। तो बहुत ज़्यादा हेट्रेड हमेशा ही अच्छी नहीं है, फॉरगिवनेस हमेशा होनी चाहिए। तो इसलिए जो अभी हेट्रेड है उसे भी प्यूरीफाई करता है और ये यूनिटी फॉर ऑल है। अब जानते हैं इसके अंदर जो स्पेशली लायन का चार्म है, इस लायन चार्म का भी अपना एक अलग इम्पॉर्टेंस है। ओके, तो ये जो लायन चार्म है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, तो हमेशा जो लायन एनिमल स्पिरिट के हिसाब से देखा जाता है कि वो आपको करेज देता है, स्ट्रेंथ देता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस देता है। तो आप देखते हो कि लायन किस तरह से पूरा एक अपना सिस्टम चलाता है और जो उसका कॉन्फिडेंस लेवल होता है, तो उसी तरह से ये लायन चार्म आपको अपने अंदर करेज देगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस देगा, आपका स्ट्रेंथ बढ़ाएगा। तो ये सब चीज़ें, तीनों चीज़ों का जो कॉम्बिनेशन है वो मिला के बाद में इसे वेल्थ ब्रेसलेट कहा गया है। और रियली बहुत इफ़ेक्टिव और पावरफुल है और ब्यूटीफुल भी उतना ही है, क्योंकि अगर आप इसे देखोगे तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल है जब आप इसे पहनोगे। तो आशा करती हूँ, आई होप सो कि आपके जितने सवाल थे उनके जवाब मैं इसमें दे पाई होंगी। और इसके अलावा भी अगर अभी भी कोई सवाल हैं तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं ट्राई करूँगी उन सारे सवालों के जवाब देने का। तो स्टे होम, स्टे सेफ, अपना और अपनों का ध्यान रखिए, हमेशा स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। हर हर महादेव।